इस देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। जो जन्मा और जो जन्म लिया उनको मेरा अभिनंदन है। उनको मेरा अभिनंदन है। समस्त देशवासियों को फादर क्लासेस महोबा की ओर से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाइयाँ। साथियों, आज हमारे पूरे देश में महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इस दिन को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। साथियों, इस दिन देश भर में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाती है। प्यारे साथियों, किसी विद्वान ने कहा है कि संघर्ष ही महानता का आधार है। नो स्ट्रगल नो ग्रेटनेस। साथियों, आप इतिहास के पन्नों को पलटा करके देखें तो आप पाएंगे कि हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया। कुछ आपके सामने उदाहरण पेश करते हैं। बुकर टी वाशिंगटन जी ने स्ट्रगल फॉर एजुकेशन। हमारे अनेकों महापुरुषों ने बहुत ही कठोर संघर्ष किए और बेइज्जती का सामना भी किया। साथियों, किसी ने कहा है कि बेइज्जती व्यक्ति के अंदर उन्माद पैदा करती है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि चाणक्य जी ने, अब्राहम लिंकन जी ने और हमारे महात्मा गांधी जी ने। एक बार की आपको बात बताएं, जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तब उन्हें ट्रेन के डिब्बे से बाहर धकेल दिया। साथियों, इसी प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी अपने जीवन में बहुत ही अधिक संघर्ष किया। उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उनको अपने साथ हांडी और पीछे एक झाड़ू टांग कर चलना पड़ रहा था। साथियों, इस प्रकार से संघर्ष करते हुए उन्होंने शिक्षा को बहुत ही अधिक महत्व दिया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि साथियों, पढ़ो, समझो, सीखो और उन्नति करो। उनका कथन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। और साथियों, महात्मा गांधी जी ने भी कई ऐसे प्रयोग किए गरीबों के साथ रह कर के। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। साथियों, यदि आपको हकीकत पता करनी है तो आप समाज में रहकर गरीब लोगों के साथ रहकर देखें। गांधी जी ने खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने। उन्होंने जो है गरीबों के साथ रह कर के पता किया कि समाज में लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। साथियों, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमने एक कविता तैयार की है। आइए उसे सुनते हैं। जिसको पाकर मुक्त हुआ था, जिसको पाकर मुक्त हुआ था भारत माता का उपवन, आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। हाँ, आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। 1869 में 1869 में अक्टूबर महीना आया। 1869 में अक्टूबर महीना आया। तभी हुलस कर पुतली माँ ने प्यारा बेटा जाया। पोरबंदर दीवान करमचंद्र, पोरबंदर दीवान करमचंद के घर में खुशियाँ छाई। नित्य नए आनंद और फिर पढ़ने की बेला आई।
नित्य नए आनंद और फिर पढ़ने की बेला आई। उम्र अभी छोटी ही थी पर उम्र अभी छोटी ही थी पर पिता स्वर्ग सिधार गए। करके मैट्रिक पास यहाँ फिर मोहन भी इंग्लैंड गए। पढ़ लिख मोहन हो गए बुद्धिमान गुणवान, ज्ञानवान कर्तव्य प्रिय रखें आत्मसम्मान। जिसको पाकर मुक्त हुआ था जिसको पाकर मुक्त हुआ था भारत माता का उपवन। आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। हाँ आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। दक्षिण अफ्रीका में लड़ने को एक मुकदमा आया था। पगड़ी धारण करके गांधी उस वक्त अदालत में आए। हाँ पगड़ी धारण करके गांधी उस वक्त अदालत में आए। कितनी उंगली उठी कोई गांधी को ना झुका पाया। कितनी उंगली उठी कोई पर गांधी को ना झुका पाया। मैं भारतवासी हूँ संस्कृति का मान मुझे प्यारा। मैं भारतवासी हूँ संस्कृति का मान मुझे प्यारा। थे रोज देखते कालों का अपमान वहाँ होता रहता। थे रोज देखते कालों का अपमान वहाँ होता रहता। यह देख देख कर मोहन का मन जर जर रोता रहता। तभी एक दिन ठान ली दूर करूं अन्याय। तभी एक दिन ठान ली दूर करूं अन्याय। चाहे कुछ करना पड़े दिलवाऊंगा न्याय। चाहे कुछ करना पड़े पर दिलवाऊंगा न्याय। जिसको पाकर मुक्त हुआ था भारत माता का उपवन। आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। कितने ही आंदोलन करके गांधी ने बात बढ़ाई थी। जितने भी काले रहते थे उन सब की शान बढ़ाई थी। फिर भारत में वापस आकर वे राजनीति में कूद पड़े। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होकर अंग्रेजों के साथ रहे। अंग्रेजों का यह कहना था यदि विजय उन्हें ही मिल जाए तो भारत को आज़ाद करें और अपने वतन पलट जाएं। तो भारत को आज़ाद करें और अपने वतन पलट जाएं। साथियों, लेकिन हमको क्या मिला जलियांवाला कांड। सुनकर के जिसकी व्यथा कांप उठा ब्रह्मांड। सुनकर के जिसकी व्यथा कांप उठा ब्रह्मांड। जिसको पाकर मुक्त हुआ था भारत माता का उपवन। आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। प्यारे साथियों, नमक और भारत छोड़ो आंदोलन को फिर अपनाया। नमक और भारत छोड़ो आंदोलन को फिर अपनाया।
फिर शामिल होकर गोल मेज में भारत का हक बतलाया। भारत छोड़ो का नारा अब घर घर से उठता आता। भारत छोड़ो का नारा अब घर घर से उठता आता। देख यहाँ की स्थिति समझ गए अंग्रेज। देख यहाँ की स्थिति समझ गए अंग्रेज। यह फूलों की है नहीं, यह फूलों की है नहीं, यह कांटों वाली सेज। जिसको पाकर मुक्त हुआ था भारत माता का उपवन। आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। प्यारे साथियों, 15 अगस्त 47 को भारत प्यारा आजाद हुआ। 2 टुकड़ों में बट गया, यही सुख दुख पाया था मिला जुला। दंगे फसाद थे शुरू हुए, हर गली गांव कुरुक्षेत्र हुआ। गांधी बाबा ने अनशन कर निज प्राण दांव पर लगा दिया। गांधी बाबा ने अनशन कर निज प्राण दांव पर लगा दिया। फिर 30 जनवरी आई वह 6 बजे शाम की बात रही। फिर 30 जनवरी आई वह 6 बजे शाम की बात रही। प्रार्थना सभा में जाते थे बापू को गोली वहीं लगी। प्रार्थना सभा में जाते थे बापू को गोली वहीं लगी। डूबे सारे शोक में गांधी का महाप्रयाण। डूबे सारे शोक में गांधी जी का महाप्रयाण। धरती पर सब कह रहे बापू का गुणगान। धरती पर सब कह रहे बापू का गुणगान। जिसको पाकर मुक्त हुआ था भारत माता का उपवन। आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। प्यारे साथियों, हमारी कविता यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो हमारे नए साथी हैं वे हमारे इस चैनल फादर क्लासेस महोबा को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। आप सभी देशवासियों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।